हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आपदा प्रबंधन पर नियम 67 के तहत लाई गई चर्चा ने तब तूल पकड़ लिया जब सरकार की ओर से जवाब देने खड़े हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का विपक्ष ने पूर्ण बहिष्कार कर दिया। मंत्री के खड़े होते ही विपक्ष के विधायक शांतिपूर्वक विरोध जताते हुए सदन से बाहर निकल आए। विपक्ष का आरोप है कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन के भीतर और बाहर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के प्रति अनादरपूर्ण व्यवहार किया। इसके चलते भाजपा विधायकों ने पहले ही मॉनसून सत्र के दौरान मंत्री का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि राजस्व मंत्री न केवल नेता प्रतिपक्ष का अनादर कर रहे हैं बल्कि आपदा प्रभावितों का भी अपमान कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को सदन में जिम्मेदार पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जी की ओर से काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के तहत दिया गया था और लगभग 18 तारीख से लेकर के आज 22 तारीख तक ये 5 दिन तक चर्चा इस हिमाचल प्रदेश में जो प्राकृतिक आपदा आई है उस पर विपक्ष की ओर से भी सभी सदस्यों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित तथ्यात्मक जानकारियां इस माननीय सदन में रखी और वो जानकारियां माननीय स्पीकर महोदय के माध्यम से प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंची। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये सत्र शुरू हुआ तो सरकार काम रोको प्रस्ताव लाने में आनाकानी कर रही थी। ये भाजपा की ओर से जो दबाव आया उसके कारण अविलंब चर्चा शुरू हुई और मैं ये कह सकता हूं कि ये इसलिए भी सामयिक थी कि जो अभी हाल में ही प्रदेश में भारी बरसात के कारण और जगह जगह बादल फटने के कारण जान माल का नुकसान हुआ है, जनजीवन प्रभावित हुआ है, सड़कें टूटी हैं और मैं ये भी कह सकता हूं कि उसमें पक्षी हैं, चाहे उसमें बेसहारा पशु हैं, चाहे हमारे पशु हैं, चाहे हमारे मकान हैं, वो भी गौशालाएं हैं, वो भी उसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। जो आंकड़ा हमारे सामने आया है मैं ये कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 318 के लगभग मौतें हुई हैं और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर जो पूरी तरह से मकान हैं वो 527 क्षतिग्रस्त हुए हैं, आंशिक रूप से 2128 क्षतिग्रस्त हुए हैं। यहाँ पर दुकानें जहाँ पर लोगों का जीवन यापन चलता था 315 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई है और पशुशालाएं भी 2058। अगर हम इस प्राकृतिक आपदा या भारी बरसात की तरफ नजर दौड़ाएं तो ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिला में और मंडी जिला में भी सिराज विधानसभा क्षेत्र और नाचन विधानसभा क्षेत्र, करसोग विधानसभा क्षेत्र और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हलकों में कहीं मकान गिरे हैं, कहीं पर पुल गिरे हैं, कहीं पर जो हमारी गौशालाएं हैं वो गिरी हैं। तो इसके ऊपर बड़े व्यापक तौर पर यहाँ पर चर्चा हुई है। मैं ये कह सकता हूँ कि इस चर्चा के दौरान जो विषय ध्यान में आए हैं, इस चर्चा में विशेष रूप से जो बात ध्यान में आई है कि सरकार गंभीर नहीं है। अब अगर मैं इन मंडी जिला के लगभग 4 विधानसभा क्षेत्रों की बात करूं तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो सिराज विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान है, कुल नुकसान जो इनका सरकारी आंकड़ा है वो लगभग 2000 करोड़ के लगभग 10,000 करोड़ के लगभग बैठता है और उसमें 2000 करोड़ तो सिराज क्षेत्र में बैठता है जहां पर पुल क्षतिग्रस्त हो गए, मकान क्षतिग्रस्त हो गए, वहां पर बगीचे क्षतिग्रस्त हो गए, जो फसल थी वो क्षतिग्रस्त हो गई, जहां दुकानें थी वो क्षतिग्रस्त हो गई और सरकार गंभीर नहीं है।
सरकार इसलिए गंभीर नहीं है कि जो राहत पैकेज जिसकी घोषणा अभी की थी, तात्कालिक जिन परिवारों में नुकसान हुआ है, सरकार की ओर से उनको तात्कालिक राहत पहुंचाई जानी चाहिए थी। मैं तो उन सामाजिक क्षेत्र में रुचि लेने वाले या उन लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने स्वयं की प्रेरणा से वहां पर प्राकृतिक आपदा में आहत हुए लोगों को राहत पहुंचाई।